क्या शहराम दानिश के कहने पर जीनिया को डाइवोर्स दे देगा और क्या जीनिया शहराम को उसका कारोबार वापस दिलाने की खातिर खुद उससे अलग हो जाएगी? दानिश ने शहराम के आगे एक अजीब शर्त रख दी है जिसका शहराम सोच भी नहीं सकता था। शांजे और फिरोज शहराम के घर आते हैं तो शांजे की माँ फरियाल को कहती है, फरियाल, शांजे और फिरोज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, शायद उन दोनों ने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पास में ही जीनिया भी खड़ी थी, वो फौरन फरियाल के साथ जाने ही वाली थी, लेकिन निशात बेगम जीनिया को मना कर देती हैं और कहती हैं कि नहीं, फिरोज और शांजे सिर्फ फरियाल से मिलने के लिए आए हैं, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है, उन्हें फरियाल से कुछ जरूरी बात करनी है। जबकि जीनिया गुस्से से निशात को कहती है कि आंटी, आप मेरे साथ इस तरह का सलूक क्यों करती हैं? क्या मैं शहराम की बीवी नहीं? जिस पर निशात कहती है कि क्या तुम्हें शहराम अपनी बीवी मानता है? तुमने कभी भी इस बात को प्रूफ नहीं किया कि तुम इस घर की बहू और शहराम की बीवी कहलाने के लायक हो। तुमने हमेशा हम लोगों को धोखा दिया है, इसीलिए जो उसकी बीवी है वही ये काम करेगी। ये कहकर निशात वहां से चली जाती है। जीनिया को तो बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही फरियाल शांजे के पास आती है तो शांजे फरियाल को कहती है, फिरोज के पास एक ऑफर है। फिरोज के दोस्त ने शहराम भाई को लोन देने पर रजामंदी जाहिर की है, वो सारा का सारा कर्जा शहराम भाई को देंगे, लेकिन शहराम भाई को खुद उनके पास जाना होगा। ये सुनकर फरियाल कहती है कि अगर फिरोज का दोस्त है तो ये यकीनन तुम ठीक ही कह रही होगी, मैं जरूर शहराम से बात करूंगी। जिस पर शांजे कहती है कि बस फरियाल भाभी, आपको भाई को मनाना होगा क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस वो अकेले दोबारा से स्टैंड नहीं कर सकते, उन्हें लोन की जरूरत है और अगर फिरोज का दोस्त उन्हें लोन दे देगा तो शहराम भाई बहुत जल्दी दोबारा से अपना बिजनेस खड़ा कर पाएंगे और फिर अपना सारा लोन वापस भी कर देंगे। ये सुनकर फरियाल कहती है कि हाँ, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं जरूर शहराम से बात करूंगी। इतने में जीनिया वहां पर आती है और शांजे की ये सारी बात सुनकर वह फौरन शांजे को कहती है कि ये बड़ी बड़ी बातें तुम अपने पास ही रखो, ना इन बड़ी बातों से बिजनेस स्टैब्लिश होते हैं और ना ही बिल्डिंग्स बनती हैं। जिस पर शांजे कहती है कि जीनिया, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती, अब तक तो तुम्हें समझ आना चाहिए कि तुम्हारी इस घर में क्या औकात है। कोई भी तुमसे बात करना पसंद नहीं करता तो फिर तुम क्यों अपनी टांग हर मसले में अड़ाती हो? जिस पर जीनिया को गुस्सा आएगा और वो शांजे को कहेगी कि शांजे, तुम होती कौन हो मुझसे यूं बात करने वाली, मैं भी शहराम की बीवी हूँ। जिस पर शांजे फौरन कहेगी, जीनिया, शहराम भाई ने सिर्फ मजबूरी में तुमसे शादी की है और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये शादी सिर्फ एक कागजी शादी है। जीनिया तो गुस्से से वहाँ से चली जाती है, जबकि फरियाल शहराम के पास आकर उसे फिरोज की सारी बात बताती है। जिस पर शहराम कहता है कि अगर वो फिरोज का दोस्त है तो ठीक है, मैं उसके साथ कल ऑफिस चला जाऊंगा और अगर वो हमें लोन दे दे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही शहराम फिरोज के साथ दानिश के ऑफिस पहुंचेगा तो शहराम तो दानिश को पहचान ही नहीं पाएगा क्योंकि कभी भी शहराम ने जीनिया के साथ दानिश को नहीं देखा, इसीलिए शहराम खामोशी से वहां पर आकर बैठेगा। तभी दानिश शहराम को कहेगा कि आपकी बिल्डिंग का सुनकर बहुत अफसोस हुआ, जरूर ये किसी दुश्मन का ही खेल लगता है, लेकिन मैं आपको लोन देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शहराम कहता है, आपका बहुत शुक्रिया, इस मुश्किल वक्त में अगर आप मेरे काम आएंगे तो मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जिस पर दानिश कहेगा कि लोन मैं आपको सिर्फ एक शर्त पर दूंगा, पहले आपको जीनिया को तलाक देनी होगी। ये सुनकर शहराम हैरत से फिरोज की तरफ देखेगा। फिरोज भी हक्का बक्का रह जाएगा क्योंकि उसे भी दानिश की इस शर्त के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तभी शहराम हैरत से दानिश को कहेगा कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं? जिस पर दानिश अपनी हकीकत शहराम को बताएगा और कहेगा कि जीनिया ने मुझसे शादी की, लेकिन हर वक्त उसकी मोहब्बत तुम बने रहे, अब मैं चाहता हूँ कि वो अपनी सजा भुगते। ये सुनकर शहराम गुस्से से वहां से उठेगा और मुझे तो लगता है कि वो दानिश को इस ऑफर के लिए साफ इनकार कर देगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या शहराम को दानिश की हकीकत पता लग जाने के बाद उसकी ऑफर कबूल करनी चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।